अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मनुष्य चेतन और अचेतन दो का योग है। उसका शरीर अचेतन है, वह स्वयं की आत्मा चेतन है। अचेतन और चेतन दोनों का योग में एक प्राणी बने। प्राणी दोनों को होता है। शुद्ध आत्मा प्राणी नहीं होती, अचेतन प्राणी नहीं होता। चेतन अचेतन का योग बनता है, प्राणी निष्पत्ति होती है, प्राणी बन जाता है। हम प्राणी हैं, प्राणों के साथ जी रहे हैं, प्राण शक्ति के साथ जी रहे हैं, ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। हमारी शक्ति प्राण के माध्यम से प्रकट रही है, प्राण के रूप में प्रकट हो रही है। एक प्राण का आकार बनता है, एक फॉर्म बनता है, संस्था बनता है और हम लोग जी रहे हैं। हम शक्ति की व्यक्ति प्राण के रूप में हो रही है। इंद्रिय प्राण, मन प्राण, वचन प्राण, शरीर प्राण, श्वास प्राण, प्राण, सारी शक्तियां, सारी अभिव्यक्तियां है। एक शक्ति स्रोत से ये सी अभिव्यक्तियां हो रही है। प्राण चेतन भी नहीं है और अचेतन भी नहीं है। प्राण चेतन और अचेतन दोनों के योग बना हुआ एक तीसरा तत्व है, दोनों का मिश्रण है। हमारे शरीर शक्ति भी बहुत असीम है। हमें अपने शरीर की शक्ति के बारे में भी ज्ञान ही है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में बहुत लोगों ने शरीर को समझने का प्रयत्न किया है और समझा। इससे पहले हमारे आसपास भी शरीर के बारे में धारणा थी, यह पवित्र है, अशुद्ध है, मल मूत्र का भंडार है, नश्वर है, एक दिन मिट जाने वाला है। वैराग्य संवर्धन के लिए इस प्रकार के आलंबन दिए गए थे। जैन परंपरा में प्रचलित है, साहित्य में भी मिलता है और दूसरी धार्मिक परंपराओं में भी धारणाएं मिलती है। और इन धारणाओं के आधार पर एक अनुप्रेक्षा का विकास किया गया, जिसे अशुद्ध अनुप्रेक्षा कहा जाता है। अनुप्रेक्षाओं एक अनुप्रेक्षा है अशौच प्रेक्षा, यानी शरीर की शुचिता के बारे में चिंतन करना, अन्वेषण करना। बात गलत भी सही है कि जैसे निरूपण किया गया और इस शरीर से विरक्ति करने के लिए बतलाया गया, वह कोण नहीं है, सही है, तो पूरा सही किसी एक कोण को मान लेते वहां गलती हो जाती। हमारी गलती यह हो गई कि शरीर के बारे धारणा मित बन गई। दूसरा कोण भी तो हमें देखना चाहिए कि शक्ति की सारी अभिव्यक्तियां, चेतना की सारी अभिव्यक्तियां, आनंद की सारी अभिव्यक्तियां इसी शरीर के माध्यम से होती हैं। शरीर में कितने केंद्र बने हुए हैं, कितने स्विच बोर्ड हैं, कितने स्रोत हैं कि जिनका विकास करने पर हम आनंद का अवतरण कर सकते हैं, शक्ति का अवतरण हो सकता है और चेतना की रूपियां फूट सकती हैं। आवरण को थोड़ा सा हटाए तो अंदर में बहुत पड़ा है, पर मध्य यह शरीर बनेगा। इस शरीर के रहस्यों को जो बिना, शरीर के स्रोतों को जाने बिना ऐसा हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने शरीर का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, वे बहुत आगे बढ़े हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में। आपको पता है, कुछ चिकित्सा की पद्धतियां चल रही, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। वे सारी पद्धति प्राण शक्ति के आधार पर, शरीर के रहस्यों के आधार पर चल रही है। हमारे शरीर में प्राण की धारा प्रवाहित हो रही है। आज की शरीर शास्त्रीय भाषा में ऊर्जा की धारा कहें, चाहे बायो इलेक्ट्रिसिटी की धारा कहें, जैविक विद्युत की धारा,
प्राण की धारा पूरे शरीर में प्रवाहित है। यदि उसका फोटो देखें तो आप पता चलेगा कि जैसे पूरा शरीर कुछ रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसी रस्सी जो पैर से लेकर और सिर तक सीधी चली गई। वे सारी प्राण की धाराएं हैं। हमारी सारी क्रिया, हमारा सारा प्रवृत्ति चक्र, हमारा सारा हलचलन किस आधार पर हो रहा है? आप समझते होंगे कि रक्त के आधार पर हो रहा, मांसपेशियों के आधार पर हो रहा है, हड्डियों के आधार पर हो रहा है। ये मूल का नहीं है। हड्डियां हैं स्वस्थ, मांसपेशियां ठीक काम कर रही हैं, स्वस्थ हैं, रक्त का ठीक संचार हो रहा है, किंतु प्राण की धारा सूख गई तो सब कुछ हो जाएगा, सब समाप्त। हड्डियां भी काम करना बंद कर देगी, मांसपेशियां भी सिकुड़ने लग जाएंगी और रक्त का संचार बंद होने लग जाएगा। सबका मूल स्रोत है प्राण। प्राण के द्वारा संचालित हो रहा है। प्राण की शक्ति जैसे जैसे कम होती है, सबकी सारी शक्ति कम होती चली जाती है। प्राण शक्ति जितनी विकसित होती है, सारी शक्तियां विकसित रहती है। मूल आधार शक्ति है प्राण। एक्यूप्रेशर की पद्धति में यही काम किया जाता है कि प्राण की स्थिति को दबाए और उसे अजस्र प्रवाहित करें। क्या कैसे चलेगा, कहां से दबाएं, ये सारे रहस्य इस शरीर में भरे। शरीर में इतने केंद्र हैं, सैकड़ों सैकड़ों केंद्र, सैकड़ों सैकड़ों चेतन और सैकड़ों सैकड़ों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सैकड़ों सैकड़ों ऐसे स्थान बने हुए हैं जो प्रयोग करने पर ज्ञान विकास किया जा सकता है, स्मृति का विकास किया जा सकता है, संकल्प शक्ति का विकास किया जा सकता है, शक्ति और आनंद का विकास किया जा सकता है, और भी अनेक अनुभूति पहलियों को सुलझा जा सकता है। परीक्षा ध्यान केवल अभ्यास प्रक्रिया भी नहीं है, एक पूरा जीवन का दर्शन है। पूरा जीवन का दर्शन, पूरा शक्ति, आनंद और चेतना के विकास का दर्शन है। जब तक हम दर्शन में स्थित नहीं होंगे, कोरा अभ्यास भी आगे बढ़ेगा नहीं। संदर्भ में शरीर समझने पर बल दिया गया कि जो व्यक्ति शरीर के रहस्यों को नहीं जानता, वह धर्म को ठीक से नहीं जानता। जो शरीर की ठीक से व्याख्या नहीं कर सकता, वह धर्म की सम्यक प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को साधन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को अपनी चेतना और शक्ति का विकास करना है, उसे शरीर के रहस्यों को जानना ही होगा, दूसरा उपाय नहीं। शरीर की शक्ति को जान लेते तो फिर आत्मा की शक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। हमारे शरीर में ऐसे इंद्र हैं जिनके द्वारा काम बढ़ती है, वासना बढ़ती है, आग बढ़ता है और द्वेष बढ़ता है। दूसरों, हमारे शरीर में ऐसे केंद्र भी हैं जिनका प्रयोग करने पर कामना घटती है, वासना घटती है, काम और वासना परिष्कार होता है, राग और द्वेष का विलय हुआ। अभ्यास करते शरीर के केंद्रों का प्रकार करते करते, उनका उपयोग करते करते एक दो ऐसा आता है चेतना का पूरा ऊर्ध्वारोहण, ऊर्जा का पूरा ऊर्ध्वारोहण, सारी चेतना, सारी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के दाएं भाग में आ जाती। ये दायां भाग ये आत्म का हिस्सा है, मस्तिष्क का बायां भाग यह लौकिक शिक्षा का हिस्सा है, गणित का, तर्क शास्त्र आदि आदि। और ये दायां हिस्सा ये अध्यात्म का हिस्सा है, यह मस्तिष्क का पिछला भाग अनुमस्तिष्क ये अध्यात्म का हिस्सा है। और इस जुड़ा हुआ सुषुम्ना शीर्ष
सुषुम्ना, ये सारा लौकिक हिस्सा है। हमारे शरीर में दो हिस्से हैं, एक लौकिक का भाग और दूसरा अलौकिकता का भाग। ये अलौकिक का भाग सोया सोया रहता है, इसलिए हमें ये विश्वास नहीं होता कि मनुष्य राग मुक्त हो सकता है, मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। आज की वैज्ञानिक खोजों ने बहुत बड़ा उपकार किया है और ये संभावना व्यक्त की है कि अगर मस्तिष्क को ठीक करें तो आदमी सर्वज्ञ बन सकता है, त्रिकालदर्शी बन सकता है, अतीत को जान सकता है, भविष्य को जान सकता है, दूर को जान सकता है, व्यवहित को जान सकता है और सूक्ष्म को जान सकता है।